मुँह ना पोछा होगा, मुँह ना पोछा होगा उसने कभी सलेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे पेट का। हिंदी में स्वाधीनता, हिंदी में सहयोग, कि भला विदेशी रहे प्रतिष्ठित, भला विदेशी रहे प्रतिष्ठित, क्यों कर ये गौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है हम तो सारे, हिंदी से प्यार कीजिए, हिंदी में आज से ही बस पत्राचार कीजिए। तेरे गीतों की आवाज हो, आप मेरी गजल, आप ही साज हो। हिंदी से पहचान मिली, हिंदी में ही जन्म हुआ है, हिंदी से पहचान मिली, हिंदी ने ही सभ्यता सिखाई, हिंदी से ही शान मिली। मेरी आशा हिंदी, मेरी भाषा हिंदी, मेरे जीवन की तो परिभाषा हिंदी। जन जन से लेकर अभी जन तक शब्द वाणी व्यवहार है हिंदी। हालात अब मेरे अच्छे नहीं हैं, फिर भी न जाने क्यों जिंदी हूँ मैं, फिर भी न जाने क्यों जिंदी हूँ मैं, भारत माता की बिंदी हूँ मैं। हालात मेरे अब अच्छे नहीं हैं, फिर भी न जाने क्यों जिंदी हूँ मैं। नमन वंदन अभिवंदन। गंगा यमुना दो आव के मध्य स्थित शिवालिक पहाड़ियों की मनोरम दृश्य समेटे दिव्य सूफी संत बाबा लालदास जी की पावन तपोस्थली, विश्व प्रसिद्ध काठ नगरी, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम जनपद ऐतिहासिक धरोहर समेटे महाराजा सहारणवीर के नाम से स्थापित जनपद सहारनपुर में जन्मे व यहाँ की माटी से जुड़े लबद प्रतिष्ठित साहित्यकारों, काव्य गोष्ठी और मासिक पत्रिका ग्लोब दर्पण द्वारा आयोजित जीडी न्यूज चैनल के राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर प्रसारण कर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। साहित्य के क्षेत्र में ग्लोब दर्पण पत्रिका का यह अनूठा प्रयास है अपने दर्शकों के लिए जो आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, हिंदी दिवस के अवसर पर प्रख्यात कवि राजेंद्र राजन जी को समर्पित यह कार्यक्रम उन्हीं के शब्दों से शुभारंभ किया जाएगा। माँ सरस्वती जी की वंदना मनोज मंजरी द्वारा की जाएगी। प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र राजन के शब्दों में अगर कहा जाए, हम जो वतन की हालत बताने में लगे हैं तो पत्थर भी खून के आंसू बहाने में लगे हैं। भीड़ में कहीं खो गई है आदमियत, भीड़ में कहीं खो गई है आदमियत, जिसे ढूंढे वो जमाने लगे हैं, जिसे ढूंढे वो जमाने लगे हैं। तो शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती जी की वंदना से। जो है माँ सरस्वती की वंदना के लिए जो है आमंत्रित हैं मनोज मंजरी जी। शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। अपनी वंदना माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ। सुनिएगा। शारदे तार दे प्यार दे, शारदे शारदे प्यार दे तार दे, शारदे मेरी बीड़ा को नूतन तू झंकार दे, मेरी बीड़ा को नूतन तू झंकार दे, शारदे तार दे प्यार दे, शारदे
आप ही मेरे गीतों की आवाज हो, आप मेरी गजल, आप ही साज हो। आप ही मेरे गीतों की आवाज हो, आप मेरी गजल, आप ही साज हो। अपने चरणों में मुझे को जगह दीजिए, अपने चरणों में मुझे को जगह दीजिए। मेरे मन को तू आशा का अंबार दे, मेरे मन को तू आशा का अंबार दे। मेरी बीड़ा को नूतन तू झंकार दे। काव्य गंगोत्री मेरे अंगना बहे, प्यार की रागिनी मेरा कंगना कहे। काव्य गंगोत्री मेरे अंगना बहे, प्यार की रागिनी मेरा कंगना कहे। दर्द से मैं करूं रोज अटखेलियां, दर्द से मैं करूं रोज अटखेलियां। गुनगुनाता हुआ मुझको संसार दे, गुनगुनाता हुआ मुझको संसार दे। मेरी बीड़ा को नूतन तू झंकार दे। चार दे प्यार दे, तार दे शार दे। मेरी बीड़ा को नूतन तू झंकार दे। बहुत सुंदर मनोज मंजरी जी, आपने सरस्वती वंदना कर बैठे हुए जो है सभी कवियों का जो है मन मोहने का और दर्शकों का मन मोहने का कार्य आपने किया है। माँ सरस्वती तुमको आना होगा, वीणा मधुर्य बजाना होगा, ऐसा माना जाता है। जो साहित्य से जुड़े लोग होते हैं या बौद्धिक लोग होते हैं उनका ऐसा मानना होता है। सरस्वती आती है, माँ दुर्गा भी आती है और माँ काली भी साथ साथ चल जाती है। अनुकंपा पूरी हो जाती है किसी भी, जब हम जो है माँ सरस्वती की जब वंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कवि के रूप में जिस वक्ता को या जिस कवि को इस राष्ट्रीय हिंदी दिवस के कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है, वो न केवल एक कवि के रूप में है, उनको ऐसा माना जाए कि वो एक वृक्ष के रूप में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी छाया देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए इस कार्यक्रम में आए। ऐसे में कवि हरिराम पथिक जी को, जिनका बहुत छोटा सा सूक्ष्म परिचय, शब्दों में नहीं उनका परिचय आ सकता, इनका परिचय मैं आपको सूक्ष्म शब्दों में बताने का कार्य करूँगा। हिंदी साहित्य संस्था विभारी के संरक्षक व समन्वय के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हरिराम पथिक जी जनपद सहारनपुर के साहित्य गौरव के बड़े सम्माननीय वृक्ष माने जाते हैं, कहे जाते हैं। आप पंजाब नेशनल बैंक से वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं। जनपद के साहित्यकारों के सर्वाधिक साहित्य लेखन प्रकाशन पंक्ति में आपका नाम भी दर्ज है। आकाशवाणी नजीबाबाद सहित विभिन्न काव्य मंचों पर आपकी भाषा शैली में काव्य प्रस्तुति श्रोताओं को सुनने के लिए मन मोहित कर देती है। बाल गीत, गजल गीत, कविता, हुकू, मुक्तक, निबंध, कथाएं लेखन में निपुण श्री पथिक जी अनेक पुरस्कारों सहित हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सम्मानित हैं। आपका लेखन विभिन्न पत्रिकाओं में सहित साझा संग्रह में आपकी शान बन चुका है। ऐसे में आमंत्रित करता हूं, तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे हरिराम पथिक जी का। सर आप। धन्यवाद सभी का।
परिचय आपने छोटा सा बताया था, सर वेट ब्रेक से जितनी मेरी लेकिन बात है उतना मैंने आपके बारे में जितना आपने कहा वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद ग्लोब दर्पण का। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है। हिंदी का इतिहास मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास के समकक्ष है। हिंदुस्तान को अगर पढ़ना है तो हिंदी को पढ़ना होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात कहें सर आप। तो मैं अपनी कविता का प्रारंभ जो हिंदी के मनीषी हुए हैं 3 पीढ़ियों में, अतीत, वर्तमान और जो भविष्य में आएंगे, वो भी हमारे लिए किसी और के लिए मनीषी होंगे, तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से तीनों पीढ़ियों के हिंदी मनीषियों को पहले नमन कर रहा हूँ। प्रणाम कोटि बार उन दुलारों को, प्रणाम कोटि बार उन दुलारों को, दुलार बार बार उन सितारों को, जो वतन की आन पर निखर गए, सरस्वती उपासना प्रखर गए। बहुत बढ़िया। सिर झुकाए देता हूँ उनके लिए, आज सेवा ध्येय है जिनके लिए। सिर झुकाए देता हूँ उनके लिए, आज सेवा ध्येय है जिनके लिए, जो नई पीढ़ी बनाने जा रहे हैं, हिंद की हिंदी को गाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। राह में पलकें बिछी उनके लिए, गीत नूतन रच दिए उनके लिए, कल क्षितिज पर जो चमकने आएंगे, हिंद की हिंदी अमर कर जाएंगे, हिंद की हिंदी अमर कर जाएंगे। आजकल सभी को पता है दोहों का दौर है। दोहे आप लोग सुनना भी चाहेंगे और मेरी भी इच्छा है कि दोहों के माध्यम से अपनी बात कहूँ, लेकिन सारी बात राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी को ही समर्पित है। हिंदी समता की कड़ी रही जोड़ती देश, देश फले फूले बढ़े, हिंदी का संदेश। हिंदी की बिंदी सजी भारत माँ के भाल, हिंदी की बिंदी सजी भारत माँ के भाल, करे दुआ हिंदी यही रहें सभी खुशहाल। हिंदी नवरस से भरी, हिंदी नवरस से भरी, अलंकार की खान। हिंदी नवरस से भरी, अलंकार की खान, प्रेम समन्वय बंधुता हिंदी की पहचान। हिंदी है मनमोहिनी, हिंदी है मनमोहिनी, हिंदी नित्य नवीन। हिंदी है मनमोहिनी, हिंदी नित्य नवीन, देश बचाने में रही हिंदी तप में लीन। देश बचाने में रही हिंदी तप में लीन। बड़ी साधना की है। हिंदी में स्वाधीनता, स्वाधीनता हिंदी में सहयोग। हिंदी में स्वाधीनता, हिंदी में सहयोग, दूर करे हिंदी पथिक हर सामाजिक रोग।
दूर करे हिंदी पथिक हर सामाजिक रोग, हिंदी ने झेले पथिक निंदा के तूफान। हिंदी ने झेले पथिक निंदा के तूफान, फिर भी रुक पाया नहीं हिंदी का अभियान, फिर भी रुक पाया नहीं हिंदी का अभियान। तो आज हिंदी के अभियान को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ और अगले कवि की जो रचनाएं हैं उनका स्वाद लेने के लिए मैं उत्सुक हूँ। बहुत सुंदर, बहुत आभार सर आपका। अगले वक्ता के रूप में जो अभी इस राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर पाठ करने जा रहे हैं, वास्तव में ऐसी शख्सियत है जिनको यह शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, सीमाओं में रखा नहीं जा सकता। इतना कहा जा सकता है, मैं और मेरा दोस्त एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा दोस्त एक ही बस्ती में बसते हैं, बदकिस्मत तो देखो दर्शनों को तरसते हैं, दर्शनों को तरसते हैं। ऐसे विनोद जी भरंग जी हमारे बीच में है। सूक्ष्म से परिचय की अगर हम बात करें, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत द्वारा आप सम्मानित हैं। सहारनपुर जनपद के प्रसिद्ध गीतकार श्री विनोद भरंग जी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त हैं। सरकारी सेवाएं आप दे चुके हैं। आप गीत, बाल कविता, गजल, दोहा, मुक्तक, मैया, शोध, परक लेख, रिपोर्टाज एवं समीक्षा आदि लेखन कार्य दशकों से कर रहे हैं। कहा जाए तो पेन रोकना का नाम, कलम रोकना का नाम नहीं ले रहा है आपका। आप वर्तमान समय में समन्वयक साहित्य समिति संस्था के आप उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद पर आपके काव्य पाठ की प्रस्तुति होती रहती है। आध्यात्मिक काव्य जय रघुनंदन, जय सिया राम व कई अन्य ग्रंथों के लेखक श्री भरंग जी, आप विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में आप विशेष आग्रह पे हमारे बीच में है। आपको नमन, आपकी उपस्थिति को वंदन। और इस विषय में, हिंदी, राष्ट्र हिंदी विषय में, जब हिंदी को हम ही नहीं पहचान पा रहे, जो पीड़ा है हमारे बीच में, सब लोगों के बीच में करो हिंदी को लेके, ऐसा आपके पाठ से हम अपेक्षाएं करते हैं कि हिंदी के लिए आप मन को मोह लेने वाला, दर्पण दिखा देने वाला आप पाठ्यक्रम आपसे अपेक्षा करते हैं। आमंत्रित हैं। धन्यवाद आदरणीय प्रधान संपादक महोदय। अपने काव्य पाठ का शुभारंभ 2-3 मुक्तकों से कर रहा हूँ। पहला मुक्तक हिंदी के उत्थान हेतु आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है। कि हिंदी है हम तो सारे, हिंदी है हम तो सारे, हिंदी से प्यार कीजिए। हिंदी है हम तो सारे, हिंदी से प्यार कीजिए। हिंदी में आज से ही बस पत्राचार कीजिए। बहुत बढ़िया। हिंदी है हम तो सारे, हिंदी से प्यार कीजिए। हिंदी में आज से ही बस पत्राचार कीजिए। हो जाए शीघ्रता से विकसित हमारी भाषा, हो जाए शीघ्रता से विकसित हमारी भाषा।
ऐसा प्रयास मिलकर अब बार बार कीजिए, ऐसा प्रयास मिलकर अब बार बार कीजिए। और हिंदी है हम तो सारे, हिंदी से प्यार कीजिए। दूसरा मुक्तक अपने देश के वीर बांकुरों को नमन स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो हमारे शूरवीर हैं, जो हमारे शूरवीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। जो हमारे शूरवीर हैं, जो हमारे शूरवीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। और शूरता की जो लकीर है, शूरता की जो लकीर है, बार बार है उन्हें नमन। कि देश के लिए सदा जिए, देश के लिए सदा जिए, और देश के लिए सदा मरे। और जो ये सोच कर अधीर है, जो ये सोच कर अधीर है, बार बार है उन्हें नमन। जो ये सोच कर अधीर है, बार बार है उन्हें नमन। जो हमारे शूरवीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। और शूरता की जो लकीर है, बार बार है उन्हें नमन। और देश के लिए सदा जिए, और देश के लिए सदा मरे। और जो ये सोच कर अधीर है, जो ये सोच कर अधीर है, बार बार है उन्हें नमन, बार बार है उन्हें नमन। और एक तीसरा मुक्तक जो है, और देखिए कि दीवारों नफरतों की गिराते रहेंगे हम, दीवारों नफरतों की गिराते रहेंगे हम। और आपस के भेदभाव मिटाते रहेंगे हम। अंधियार रह न जाए किसी राह में कहीं, अंधियार रह न जाए किसी राह में कहीं। और इंसानियत के दीप जलाते रहेंगे हम। दीवार नफरतों की गिराते रहेंगे हम। आपस के भेदभाव मिटाते रहेंगे हम। अंधियार रह न जाए किसी राह में कहीं, अंधियार रह न जाए किसी राह में कहीं। और इंसानियत के दीप जलाते रहेंगे हम, इंसानियत के दीप जलाते रहेंगे हम। बहुत बढ़िया सर, सुनने को मन सभी का है, दर्शक भी सुनना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा शीतल छाया आपकी मिले, वृक्ष आप हमारे बीच में है, परिधि में समय की बंधे हुए हैं। तो अगले वक्ता के रूप में हम बिल्कुल चाहेंगे कि जय। और हिंदी भाषा वो भाषा है जिसने प्रेम की भाषा पढ़ाई है सभी को, लेकिन अब हिंदी से मुंह मोड़ रहे हैं, सियासत की भाषा सीख सभी रहे हैं, अंग्रेज बन रहे हैं। गुरेज हमें अंग्रेजियत से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन माँ हमारी है, मातृभाषा हमारी है। परंपरा ना टूट जाए, मातृभाषा बचाई जा सके,
मातृभाषा को आगे बढ़ाया जा सके। तो हमारे अगले वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में कवि हैं, वो भी अपने आप में वृक्ष वृक्ष है और सामाजिक सेवाओं में आप जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक से आप सेवानिवृत्त हैं। बात अगर की जाए आरपी सारस्वत जी हमारे बीच में है, साहित्य संस्था समन्वय व निर्जा स्मृति के सचिव पद को आप जो है सचिव पद को आप शोभा बढ़ा रहे हैं। आरपी सारस्वत जी पंजाब नेशनल बैंक से मुख्य प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त है। जनपद के सर्वाधिक बाल साहित्य लेखन, लगभग 1 दर्जन से अधिक साझा संग्रह में आपकी रचनाएं प्रकाशित है। आकाशवाणी, नजीबाबाद सहित विभिन्न काव्य मंचों पर आपकी काव्य प्रस्तुति एक अलग ही पहचान बना चुकी है। बाल गीत, गजल गीत, कविता, मुक्तक, समीक्षा लेखन पारंगत डॉक्टर सारस्वत जी देश विदेश, देश प्रदेश में बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपकी विभिन्न विद्याओं का लेखन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन की मुख्य धारा बन चुका है। यही नहीं, मेरे बहुत प्रिय जिनका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता था, करसन सलभ जी बाल साहित्यकार या बाल कवि के रूप में जो है आप उनके जीवन परिचय का एक ग्रंथ गढ़ रहे हैं, जिसके जो है हमें न केवल शीतलता प्रदान उनके ग्रंथ से होगी, हमें आगे बढ़ने का, आगे सोचने का। और एक कवि हृदय सम्राट जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने सहारनपुर में एक विषम पिता मह की यह भूमिका बनाए रखी है। विषम पिता मह वो रहे हैं बाल साहित्य के, अब हमारे बीच में नहीं है। उन पर एक ग्रंथ लिखने का काम भी जो है आरपी सारस्वत जी कर रहे हैं। ऐसे वृक्षों को जो है मैं आमंत्रित करता हूं अपना रचना रखने के लिए हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। जो है सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रधान संपादक, आपने सलभ जी को याद किया, ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है और सौभाग्य का विषय है सहारनपुर जनपद के लिए। उन्हीं की उंगली पकड़कर, या उन्होंने ही मुझे उंगली पकड़कर बाल साहित्य में लाए, तो मैं उनको आपकी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और गोष्ठी का शुभारंभ मैं अपने काव्य पाठ का शुभारंभ 2 माहियाओं से करता हूँ, फिर एक कविता। हिंदी जन की भाषा, हिंदी जन की भाषा, फूले फले सदा अपनी ये अभिलाषा। वाह वाह। फूले फले सदा अपनी ये अभिलाषा, हिंदी जन की भाषा, हिंदी जन की भाषा, फूले फले सदा अपनी ये अभिलाषा। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, हिंदी का परचम अब तो फहराएगा, हिंदी का परचम अब तो फहराएगा। और मैं हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर एक कविता आपके सम्मुख करता हूँ। हिंदी है सिरमौर हमारी, हिंदी है सिरमौर, हिंदी है सिरमौर हमारी, हिंदी है सिरमौर। इसकी जगह भला फिर कैसे, इसकी जगह भला फिर कैसे ले सकता है, और हमारी हिंदी है सिरमौर, बहुत बढ़िया सर, हमारी बहुत बढ़िया।
हिंदी है सिरमौर। एक बात मैं बीच में कहना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, हमारे जितने भी कवि हमारे बीच में बैठे हुए, इनमें जो सबसे युवा कवि अगर है तो हमारे बीच में सारस्वत जी है, और आवाज में भी जो दम है वो ये किसी के पास नहीं है। ऐसे सारस्वत हमारे बीच में जी। कि सच पूछो तो जन जन की हिंदी ही है भाषा। वाह। सच पूछो तो जन जन की हिंदी ही है भाषा, बने राष्ट्र की भाषा हिंदी सबकी अभिलाषा। बने राष्ट्र की भाषा हिंदी सबकी अभिलाषा। कि भला विदेशी रहे प्रतिष्ठित, भला विदेशी रहे प्रतिष्ठित, क्यों कर ये गौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है सिरमौर। कि भला विदेशी रहे प्रतिष्ठित, क्यों कर ये गौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है सिरमौर। कि राजस्थानी और मराठी गुजराती बोली, राजस्थानी और मराठी गुजराती बोली, सबकी सब सच पूछो तो हिंदी की हम जोली। सबकी सब सच पूछो तो हिंदी की हम जोली। कि सबका हो सम्मान सभी को, सबका हो सम्मान सभी को, मिले समादृत ठौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है सिरमौर। कि सबका हो सम्मान सभी को, मिले समादृत ठौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है। और गिटपिट रहे बोलते, लाजन क्यों आए, गिटपिट रहे बोलते, लाजन क्यों आए। स्वाभिमान की अपनी भाषा क्यों न हमें भाए, स्वाभिमान की अपनी भाषा क्यों न हमें भाए। क्यों हम मात्र दिखावे को, क्यों हम मात्र दिखावे को बन जाते कुछ और, हमारी हिंदी है। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत हमारी बहुत उत्तम हिंदी है सिरमौर। कि क्यों हम मात्र दिखावे को बन जाते हैं कुछ और, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी। और अंतिम जी कि राष्ट्र संघ में भी हिंदी का परचम लहराए। वाह। राष्ट्र संघ में भी हिंदी का परचम लहराए। जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदी में गाए, जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदी में गाए। कि आएगा सच कहता हूँ मैं, आएगा सच कहता हूँ मैं, ऐसा भी ये दौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है सिरमौर। कि आएगा सच कहता हूँ मैं, ऐसा भी ये दौर, हमारी हिंदी है सिरमौर, हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी है सिरमौर। सारस्वत जी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा। पुराने चावल हैं, आखिर खुशबू तो देंगे ही देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है अपना पाठ करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और हमें विशेष आशीर्वाद देने के लिए जो है कि इस हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इस पौर पर जो है अगले वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में आ रहे हैं, वास्तव में अगर उनके लिए मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा, मस्ताना नरेंद्र जी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन शालीनता की जय परिमूर्ति कहलाते हैं। वाह, आपका परिचय शालीनता से जुड़ा हुआ आपका परिचय है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से सम्मानित जनपद सहारनपुर के वरिष्ठ कवि व गीतकार श्री नरेंद्र मस्ताना जी की मधुर गायन शैली उनकी अपनी पहचान है। बाल गीत, लोकगीत, गजल गीत, कविता, हाइकू, मुक्तक लेखन में निपुण गीतकार राजेंद्र राजन सर्जन सम्मान से सम्मानित श्री मस्ताना जी का लेखन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है। चंदन का पालना बाल गीत संग्रह के रचयिता मस्ताना जी आकाशवाणी नजीबाबाद सहित विभिन्न काव्य मंचों पर आपकी काव्य प्रस्तुति श्रोताओं के हृदय को सम्मोहित कर जाती है। ऐसे रचनाकार गीतकार कवि हमारे बीच में नरेंद्र जी मस्ताना जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी रचना के लिए। इस बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में आप अपनी रचना रखिएगा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक मुक्तक दे रहा हूँ और उसके बाद एक गीत आप प्रस्तुत करूँगा कि मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी की सेवा करता हूँ। बहुत सुंदर। मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी की सेवा करता हूँ। मैं गीतों के छंदों से जन जन में खुशियाँ भरता हूँ। बहुत सुंदर सर। मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी की सेवा करता हूँ। मैं गीतों के छंदों से जन जन में खुशियाँ भरता हूँ। मैं हिंदी का अनुगामी हूँ, हिंदी से पहचान मिली। वाह वाह। मैं हिंदी का अनुगामी हूँ, हिंदी से पहचान मिली। इसीलिए गीतों से मैं हिंदी का वंदन करता हूँ। इसीलिए गीतों से मैं हिंदी का वंदन करता हूँ। इसीलिए गीतों से मैं वही हिंदी का वंदन करता हूँ। और एक माइया और उसके बाद गीत की दुनिया में आपको लेके जाऊँगा कि जो जी में आए कर जो जी में आए कर प्रभु नाराज न हूँ, ऐसे कर्मों से डर। प्रभु नाराज न हूँ, ऐसे कर्मों से डर। और गीत की दुनिया में आपको लेके चल रहा हूँ समय को देखते हुए। जी जी सर। लोकगीत है कि गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। पूर्ण रूप से हिंदी में लिखा हुआ गीत है, खड़ी भाषा में। कि गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। चौकीदारा करता दिखे घर के गेट का। गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। चौकीदारा करता दिखे घर के गेट का। मेला ठेला एक न छोड़े रोज पीठ में जावे। मेला ठेला एक न छोड़े रोज पीठ में जावे। रंग बिरंगी चिलम ढूंढ कर जब देखो तब लावे। एक सा मेला ठेला एक न छोड़े रोज पीठ में जावे। रंग बिरंगी चिलम ढूंढ कर जब देखो तब लावे। एक साल के पूरे गुस्से दो कड़िए में भर ले।
पिला पिला कर दिन भर हुक्का सबको अपना कर ले तंबाकू वो लावे सबसे ऊंचे रेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। तंबाकू वो लावे सबसे ऊंचे रेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। और छंद देखिए कि जेठानी की एक सुने ना नखरे करे हजार, हल्का सा वा काम बता दे कर दे बंटा धार। जेठानी की एक सुने ना नखरे करे हजार, हल्का सा वा काम बता दे कर दे बंटा धार। और दूध मलाई भर भर वेले कितने उसे पिला दो, दूध मलाई भर भर बेले कितने उसे पिला दो। मट्ठे के संग साग चने का हर दिन उसे खिला दो। चटकर जावे, बहुत सुंदर, चटकर जावे पल में हलवा भरी प्लेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। अच्छा देखिए कि जो भी काम हाथ में ले वे रात उसी में कर दे, जो भी काम हाथ में ले वे रात उसी में कर दे। बात बनाने में है पक्का बातों से तर कर दे। लिखा पढ़ी में पूरा जीरो अक्षर एक न जाने, लिखा पढ़ी में पूरा जीरो अक्षर एक न जाने। इसीलिए खेतों में जावे डंगर ढोर चराने, मुँह ना पोछा होगा मुँह ना पोछा होगा उसने कभी सलेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। मुँह ना पोछा होगा उसने कभी सलेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। और छंद देखिए कि अगर कहीं पर झगड़ा हो जा सबसे पहले जावे, अगर कहीं पर झगड़ा हो जा सबसे पहले जावे। कैसा भी हो किस्सा जाकर अपनी टांग अड़ावे। और दिखे तो पतला दुबला सा हाथ चलावे पूरे, दिखे तो पतला दुबला सा हाथ चलावे पूरे। मार धाड़ में सबसे आगे गटके भांग दतूरे। सस्सू बुल्ले, बहुत सुंदर चित्रण सर। बुल्ले मारा छोरा पक्के ढेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर। और गीत का अंतिम छंद दे रहा हूँ कि फेरे कुंवारो जैसा गाँव में दिन भर दाना डाले, फिरे कुंवारो जैसा गाँव में दिन भर दाना डाले। डाल डाल की चिड़िया चहके कैसे हिया संभाले। फिरे कुंवारो जैसा गाँव में दिन भर दाना डाले, डाल डाल की चिड़िया चहके कैसे हिया संभाले। एक मरी तो पीछे लग जा घर तक पिंड न छोड़े, एक मरी तो पीछे लग जा घर तक पिंड न छोड़े। जेठानी को पता चले जब हाड़ गोड़ वा तोड़े। यूँ तो 40 का है, वाह वाह, यूँ तो 40 का है पर छोटी अंगलेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। यूँ तो 40 का है पर छोटी अंगलेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। बहुत शालीनता में भरा हुआ है। आपने गांव के उस परिवार का या गांव की उस सभ्यता का यह भी ठेठ भाषा में चित्रण करने का प्रयास किया है। वास्तव में आपका प्रयास सार्थक प्रयास है। और जो गांव की जो परंपराएं हैं उसकी से लेके आपने उन तमाम चीज़ों को सामने लाने का प्रयास किया है। मस्तान जी आपका जब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है कि आपने एक बहुत अच्छा सा चित्रण जो है आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के समय पर हम सब सामने लाने का प्रयास किया है। दो शब्दों में आपके लिए दो बात या माँ हिंदी के लिए दो बात कहना चाहूँगा। आओ आओ तीर्थ कर लिया जाए।
आओ तीर्थ कर लिया जाए, क्यों ना हिंदी माँ को नमन कर लिया जाए। बहुत आओ तीर्थ कर लिया जाए, क्यों ना हिंदी माँ को नमन कर लिया जाए। बच्चे बोले चले इस बार 4 धाम, परिवार में बच्चे बोले चलो इस बार 4 धाम। नमन वंदन किया हिंदी माँ को, लो हो तो गया सारा काम। नमन वंदन किया हिंदी माँ को, लो हो तो गया सारा काम। मातृ शक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगले वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में है, बहुत सम्मानित है, शिक्षा का अलग जगा रही। गाँव में जाकर माँ सरस्वती की साधक साधना में लीन अनिता देवी जी, आप सहारनपुर जनपद की वरिष्ठ कवित्री व राजकीय हाई स्कूल सब्दलपुर की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिता देवी जी, चेहरे से भी शांत लग रही हैं। आप सरल स्वभाव की स्वामिनी हैं। विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। साहित्य के जगत में आपकी सहभागिता वास्तव में सराहनीय है, वरिष्ठ क्रम में अंकित की जाती है। आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ के छात्र छात्राओं का मार्ग न केवल प्रशस्त कर रही हैं, बल्कि माँ सरस्वती की साधना में आप लीन हैं। ऐसी काव्य पाठ करने वाली हमारे बीच में अनिता जी है। आपकी उपस्थिति में बहुत बहुत नमन। हिंदी दिवस के रूप में आप ये अपना पाठ रखिए। धन्यवाद आपका। माँ शारदे की प्रति अपनी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक कलम बख्शी जिससे मैं कुछ कहने में समर्थ हो पाई। आपने हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर ये गोष्ठी आयोजित की, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सरल भाषा में छोटी सी रचना आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। है अपने राष्ट्र का गौरव यह है, अपने राष्ट्र का गौरव यह है, राष्ट्र का अपने उद्गार है हिंदी। है अपने राष्ट्र का गौरव यह है, राष्ट्र का अपने उद्गार है हिंदी। जन जन से लेकर अभिजन तक, जन जन से लेकर अभिजन तक शब्द वाणी व्यवहार है हिंदी। जन जन से लेकर अभिजन तक शब्द वाणी व्यवहार है हिंदी। है अपने राष्ट्र का गौरव यह, राष्ट्र का अपने उद्गार है हिंदी। और माएँ जैसे सोचती हैं, महिला होने के नाते जी जी जी। उस भाव को रखती हूँ। नन्हे शिशु ने प्रथम बार जब, नन्हे शिशु ने प्रथम बार जब माँ पा बाबा कहा होगा। नन्हे शिशु ने प्रथम बार जब माँ पा बाबा कहा होगा। उमड़ आए ममत्व के अश्रु, उमड़ आए ममत्व के अश्रु, मतलब प्रथम पुकार है हिंदी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। उमड़ आए ममत्व के अश्रु, मतलब प्रथम पुकार है हिंदी। राष्ट्र का अपने उद्गार है हिंदी। और शिक्षा के क्षेत्र से मैं आती हूँ, एक बंद देती हूँ। ए आ ई कै खे गे घे, ए आ ई कै खे गे घे, जब से हमने पढ़ना सीखा। ए आ ई कै खे गे घे, जब से हमने पढ़ना सीखा। प्रथम स्तर के प्रथम पाठ का, प्रथम स्तर के प्रथम पाठ का ज्ञान विज्ञान विस्तार है हिंदी। राष्ट्र का अपनी उद्गार है हिंदी। और रसिक प्रेम गीत भजन आराधना, रसिक प्रेम गीत भजन आराधना, करुण पुकार दीन जन प्रार्थना। रसिक प्रेम गीत भजन आराधना, करुण पुकार दीन जन प्रार्थना। सभी भाव भरे मन के सुंदर, सभी भाव भरे मन के सुंदर, अभिव्यक्ति
मनुहार है हिंदी। अभिव्यक्ति मनुहार है हिंदी, है अपने राष्ट्र का गौरव यह, राष्ट्र का अपनी उद्गार है हिंदी, राष्ट्र का अपनी उद्गार है हिंदी। अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना, यथार्थ के आसपास की रचनाएं मैं लिखती हूँ। मैं जिंदगी के उसूलों को भूलना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के उसूलों को भूलना चाहती हूँ, मैं अपनी तमाम भूलों को भूलना चाहती हूँ। वाह वाह। मैं जिंदगी के उसूलों को भूलना चाहती हूँ, मैं अपनी तमाम भूलों को भूलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उड़ना स्वच्छंद आकाश में, मैं चाहती हूँ उड़ना स्वच्छंद आकाश में, मैं करील और बबूलों को भूलना चाहती हूँ, मैं करील और बबूलों को भूलना चाहती हूँ। अगला जन्म होगा या नहीं होगा कौन जानता है, अगला जन्म होगा या नहीं होगा कौन जानता है। उम्मीद के नकली जुमलों को भूलना चाहती हूँ, उम्मीद के नकली जुमलों को भूलना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के उसूलों को भूलना चाहती हूँ। बस यही जीवन सबसे उत्तम, बस यही जीवन सबसे उत्तम जीवन मनुष्य का जो मिला है मुझे, बस यही जीवन सबसे उत्तम जीवन मनुष्य का मिला है मुझे। उम्मीद की उफनते बुलबुलों को, उम्मीद के उफनते बुलबुलों को भूलना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के उसूलों को भूलना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। आज है जो सामने हमारे, आज है जो सामने हमारे, जी भर भरपूर जिए प्रतिपल। आज है जो सामने हमारे, जिए भरपूर उसे प्रतिपल, रहबर कातिलों को भूलना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के उसूलों को भूलना चाहती हूँ, मैं अपनी तमाम भूलों को भूलना चाहती हूँ। धन्यवाद। वास्तव में इस बात से कोई गुरेज नहीं की जा सकती, भाषाएं तमाम हो सकती है, भाव की भाषा हिंदी ही हो सकती है। माँ बेटे का संबंध जो सामने ला सकती है वो केवल हिंदी ही हो सकती है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में कवि आ रहे हैं, उम्र छोटी है सोच बड़ी है। आप उस घर का चांदना है जहाँ अंधेरों में लंबी कड़ी है, उम्र छोटी है सोच बड़ी है। जी हम मैं बात कर रहा हूँ संजय जी निर्मोही जी की। आधुनिक साहित्य द्वारा अनमोल रतन से सम्मानित ग्लोब दर्पण पत्रिका के महानगर प्रभारी के पद को सुशोभित कर रहे हैं युवा लेखक संजय जी निर्मोही। आप कविता, शायरी, लेख एवं राजनीतिक परिचर्चा और निबंध लेखन करते रहते हैं। आपकी लगभग 8 पुस्तकों में रचनाएं व मोटिवेशनल आर्टिकल फॉर प्रोग्रेस ई बुक या ई पुस्तक भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है, आपने संपादन किया है। और वास्तव में इस बात को कहने में मैं अपने छोटे भाई के लिए बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगा। वास्तव में संभव नहीं है ऐसे परिवार से वास्ता रखते हुए रहे, इतने लंबे दूरस्थ उन बुद्धिजीवियों से जुड़ाव रखते हुए रहे, एक नई परिकल्पनाओं को जो है संभव कर पाना, ऐसा करने का जो सार्थक प्रयास किया है उनका नाम संजय निर्मोही हो सकता है। ग्लोब दर्पण से लंबा वास्ता आपका रहा है, तो ऐसे युवा कवि को जो है अपनी रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय निर्मोही। धन्यवाद। और ग्लोब दर्पण पत्रिका के संपादक श्री राम कुमार जी, प्रधान संपादक अनुज प्रताप सैनी जी और हमारे साथी आशीष भारती जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का जी। और सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और हिंदी दिवस अपने आप में एक पहचान है, या यूँ कहे कि हिंदी से ही हमारी पहचान है। तो इसी पर एक छोटी सी कविता है, तो इस प्रकार है। स्वागत है आपका। हिंदी में ही जन्म हुआ है, हिंदी से पहचान मिली। हिंदी में ही जन्म हुआ है, हिंदी से पहचान मिली, हिंदी ने ही सभ्यता सिखाई, हिंदी से ही शान मिली। वाह। पंत, तुलसी और बच्चन जैसे कवियों ने इसको जाना है।
हिंदी भाषा की मार्मिकता को इन्होंने खूब पहचाना है। पंत, तुलसी और बच्चन जैसे कवियों ने इसको जाना है। हिंदी भाषा की मार्मिकता को इन्होंने खूब पहचाना है। हृदय कलम के संयोग से प्यारी प्यारी रचना मिली। हिंदी अपने आप में हमको एक सौगात मिली। बहुत सुंदर। ईश्वर का आभास कराती, भटकों को ये राह दिखाती। अनजाने शुभ कर्मों से बनकर ईश्वरीय ज्ञान मिली और गुरुओं के सिर चरणों से ज्ञान की एक किरण मिली। भारत को भारत से जोड़े, अपनों को अपनों से जोड़े। भारत को भारत से जोड़े, अपनों को अपनों से जोड़े। आज़ादी के बाद इसको एक अलग पहचान मिली। मातृभाषा का नाम मिला, शब्द रूपी भगवान मिली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजय जी, निर्मोही जी, तमाम बुद्धिजीवी कवि हमारे बीच में है और आपने पाठ रखा है जी सर। और वास्तव में यह एक शुरुआत आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। आपको इस परिवार की ओर से, तमाम लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत मनोकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और दोपहर का सूरज बने, ऐसे हम आपसे कामना करते हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ, वास्तव में साहित्य प्रभारी आप ग्लोब दर्पण परिवार से हैं। ग्लोब दर्पण पत्रिका के आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, प्रकाशित करते हैं हम लोगों को, जो है साहित्य का रास्ता दिखाने का कार्य आप करते हैं। ऐसे हमारे आशीष जी भारती जी लगभग ग्लोब दर्पण से एक दशक लंबे समय से आप जो साहित्य प्रभारी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार 2024 सहित आपको अनेक पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। विशेष रचना इनके संदर्भ में जो कही जा सकती है, जिसका इन्होंने सर्जन किया, जिसको उन्होंने लिखा है, रोशनी दिखाने वाली रचना है अब ना सहूँगा। अब ना सहूँगा मार्मिकता को दर्शाने वाली वो रचना इनकी है। उस मार्मिकता को दर्शाने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, परंपराएं, जो समाज की कुरीति, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा लेखन किया है। अब ना सहूँगा काव्य संग्रह तथा लगभग 2 दर्जन साझा काव्य संग्रह व अमेरिका, नेपाल, दुबई के पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं, आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 व गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में आपकी रचनाएं व नाम दर्ज हो चुका है। आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र पर आपकी साहित्य वार्ता प्रसारण व काव्य मंचों पर भी काव्य पाठ आप करते रहते हैं। ऐसे आशीष जी भारती जी हमारे बीच में हैं और तमाम ये जो प्रोग्राम संजोया है वो आशीष जी भारती जी के विशेष सहयोग से संजोया गया है। तो आशीष जी भारती जी, आपकी रचना के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम ग्लोब दर्पण पत्रिका GD न्यूज़ चैनल मंच को नमन करते हुए आज जनपद सहारनपुर के बड़े सम्मानित और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवि मनीषियों के समक्ष एक छोटी सी रचना अभिमान है हिंदी प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। हालांकि मैं कोई ज़्यादा बड़ा कवि नहीं हूँ, एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने का आप सबके समक्ष प्रयास किया जा रहा है। मेरी आशा हिंदी, मेरी भाषा हिंदी। मेरी आशा हिंदी, मेरी भाषा हिंदी, मेरे जीवन की तो परिभाषा हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी आशा हिंदी, मेरी भाषा हिंदी, मेरे जीवन की तो परिभाषा हिंदी। माँ के श्रृंगार में खूब जचती बिंदी, माँ के श्रृंगार में खूब जचती बिंदी। अंग्रेजी का तो शब्द भी शांत होता, लेकिन हिंदी की बोलती भी है बिंदी। वाह, अलग भाव रखती है, सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे। अंग्रेजी का तो शब्द भी शांत होता, लेकिन हिंदी की बोलती भी है बिंदी। आज़ाद भारत में 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी। संसद के सिर पर राज करती बिंदी। माँ भारती के सिर का ताज है हिंदी। अमेरिका में पहली बार भाषण में अटल जी ने क्या खूब बोली थी हिंदी।
बहुत सुंदर चित्रण, बहुत अच्छा। भारतीय संस्कृति के संचालन में भारत की 22 भाषाओं में हिंदी संदेश संचार संस्कार रंग व्यंग, संदेश संचार संस्कार रंग व्यंग, सरल सादगी मधुर सौम्य है हिंदी। मान सम्मान का अभिवादन हिंदी, सभी कवियों की रचना में हिंदी, राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने हिंदी, शब्द शब्द बोलते काव्यात्मक पंक्ति, शब्द शब्द बोलते काव्यात्मक पंक्ति, सुंदर आकर्षक अद्भुत हिंदी की बिंदी। गांव शहर प्रदेश देश, गांव शहर प्रदेश देश, हर घर में हिंदी, सशक्त संगठित भारत की कल्पना हिंदी, सशक्त संगठित भारत की कल्पना में हिंदी। धन्यवाद। आशीष जी, भारती जी, आपको बहुत बहुत आभार रचना रखने के लिए। आपके लिए केवल मैं इतना ही कह सकता हूँ, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। यह महफिल रहे रोशन यूं ही, ये महफिल रहे रोशन यूं ही, चिरागों में चाहे खून मेरा जलाया जाए, चिरागों में खून चाहे मेरा जलाया जाए। बहुत बहुत आभार आपका। जो है अगले वक्ता के रूप में महिला शक्ति हमारे बीच में शुरुआती जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, बहुत सुरीली और मधुर आवाज़ में जो है मनोज मंजरी जी के कंठ से जो है हमने वो माँ सरस्वती की जो है वंदना आप सबने सुनी है। और वास्तव में जो है मधुर कंठ की स्वामिनी आकाशवाणी नजराबाद केंद्र से श्रीमती मंजरी मनोज जी मधुर कंठ की जो है सुरीली आवाज़ के माध्यम से काव्य पाठ के मनमोहक प्रस्तुति द्वारा प्रसारण होता रहा है। आप एक दशक तक शिक्षण कार्य से जुड़कर भी जनपद की विभिन्न साहित्य व सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर अपनी छवि को स्थापित कर चुकी है। अनेकों नेक पुरस्कार से आप सम्मानित हैं मंजरी जी। आप गीत, गजल, मुक्तक, यात्रा, स्मरण लेखन की विद्याओं से पारंगत हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। ऐसे साहित्य से जुड़ी कवित्री जय मंजरी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रचना के लिए। आप आशीष जी धन्यवाद। एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ और दो पंक्तियाँ देती हूँ। जैसा कि सरस्वती जी ने कहा कि हिंदी सिरमौर भाषा है अपनी, तो दो पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ कि हिंदी तू बड़ भागनी, हिंदी तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, हिंदी तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, संस्कार की लेखनी है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। और एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ। भारत के माथे की बिंदी, भारत के माथे की बिंदी, वो है अपनी भाषा हिंदी, भारत के माथे की बिंदी, वो है भाषा अपनी हिंदी। कोटि कोटि जन की है आशा, कोटि कोटि जन की है आशा, ये राजा और रंक की भाषा, कोटि कोटि जन की है आशा, ये राजा और रंक की भाषा। इसमें भारत माँ की जय है, इसमें भारत माँ की जय है, इसमें देश प्रेम की लय है, इसमें भारत माँ की जय है, इसमें देश प्रेम की लय है। ये ममता से ओत प्रोत है, ये ममता से ओत प्रोत है, मीठेपन का सरल स्रोत है, ये ममता से ओत प्रोत है, मीठेपन का सरल स्रोत है। स्नेह संस्कृति की धोतक,
स्नेह संस्कृति की धोतक, संबंधों की ये पोषक है। स्नेह संस्कृति की धोतक है, संबंधों की ये पोषक है। इसने सूर कबीर जने हैं, वाह बहुत सुंदर। इसने सूर कबीर जने हैं, तुलसी से श्री राम सुने हैं। इसने सूर कबीर जने हैं, तुलसी से श्री राम सुने हैं। हिंदी है हम सब की बोली, हिंदी है हम सब की बोली, ये पावन मस्तक की रोली। हिंदी है हम सब की बोली, ये पावन मस्तक की रोली। इसको हम सम्मान दिलाएं, इसको हम सम्मान दिलाएं, दुनिया में पहचान दिलाएं। इसको हम सम्मान दिलाएं, दुनिया में पहचान दिलाएं। भारत के माथे की बिंदी, वो है अपनी भाषा हिंदी, वो है अपनी भाषा हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी मनोज जी, आपका जो है बहुत अच्छी आपने रचना रखी है इस कार्यक्रम में। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम पायदान पे मैं स्वयं को पाता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ होने पे तमाम लोगों ने बोला कि आप भी अपना परिचय दे दीजिए। अब चूंकि कार्यक्रम ही ग्लोब दर्पण का है तो परिचय के ऐसे कोई मायने नहीं होते, चूंकि आपने बात रखी है, आपके बात का मान रखते हुए अपना सूक्ष्म सा परिचय मैं आपके समक्ष रखूँगा। जनपद सहारनपुर की लोकप्रिय पत्रिका ग्लोब दर्पण व जीडी न्यूज़ चैनल से हमारा वास्ता प्रधान संपादक के पद पे है, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और पत्रकारिता में एक लंबे समय से, पत्रकारिता लेखन में लंबे समय से जो है मेरा वास्ता रहा है। सामाजिक जागरूकता के साथ साथ हास्य व्यंग पर भी रचनाएं देने का कार्य अभी तक किया है मैंने। हिंदी दिवस पर विशेष भारत माता की बिंदी है हिंदी, ये कविता जो आपके समक्ष अभी आएगी। होली पर एक कविता मैंने लिखी थी, हर दिल में ईद, हर दिल में होली, हर दिल में ईद मनाए रखना। महाराणा प्रताप जी के जीवन पर जय, आशीष जी भारती जी के माध्यम से जय, ना झुकेंगे कविता जय हमारी एक पुस्तक छपी थी राजस्थान से, उस पुस्तक में जो है उसमें जगह मिली थी और ये कविता जो बड़ी प्रसिद्ध रही थी महाराणा प्रताप जी के बताएं। सावन मास पर जो है एक कविता हमारी हरियाली तेज हो सकी थी, ये रचना भी प्रकाशित हो चुकी है। अप्रकाशित कविता मेरी मैं तालाब हूँ, आपके गांव के छोर से बोल रहा हूँ। बलात्कार के घटनाओं से संबंधित एक कविता है हमारी, आखिर भेड़िया कौन, वो भी मैंने उसका लेखन किया है। हास्य व्यंग पर एक कार्यक्रम था, आशीष जी भारती जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसे मेरा रचना बोलने का मुझे बुलाया जा रहा था, उससे पहले मैंने उस रचना को जो सर्जन किया था। हास्य व्यंग से वो ताल्लुक़ रखती है। अंत समय जब मैं जाऊंगा 2-4 सेल्फियाँ जरूर खिंचवाऊंगा, उस कविता को भी मैंने लिखा था, जिसका मैंने पाठ आपके समक्ष आशीष जी भारती जी किया था उस समय। आदि रचनाएं लिखी जा चुकी है, जिसमें से कुछ मेरी प्रकाशित हुई है, कुछ रचनाएं मेरी प्रकाशित हैं जो अभी प्रयास आगे जारी है। आपका आशीर्वाद और सानिध्य मिलता रहेगा तो निश्चित ही जो है मील का पत्थर साबित हो सकें। हम जो युवा यहाँ पे बैठे हुए आपके सारे उस कदमों के पीछे पीछे हम लोग लगे हुए हैं, तो एक छोटा सा मौका मैं भी चाहता हूँ अपनी बात रखने का, अपनी कविता रखने के लिए। निज भाषा का ज्ञान नहीं है, कविता का शीर्षक है ये। भारत माता की बिंदी हूँ मैं, भारत माता की बिंदी हूँ मैं, तुम्हारी मातृभाषा हिंदी हूँ मैं। भारत माता की बिंदी हूँ मैं, तुम्हारी मातृभाषा हिंदी हूँ मैं। हालात अब मेरे अच्छे नहीं हैं सर, हालात अब मेरे अच्छे नहीं हैं,
फिर भी न जाने क्यों जिंदी हूँ मैं, फिर भी न जाने क्यों जिंदी हूँ मैं, भारत माता की बिंदी हूँ मैं। हालात मेरे अब अच्छे नहीं हैं, फिर भी न जाने क्यों जिंदी हूँ मैं। हो गई हूँ मैं परायसी अब तो। आप किसी परिवार में जाइएगा, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और चाहते क्या हम डबल ट्रैक पे है ना। जब हमने पढ़ाई बना दिया तो कवि भाव आ रहे हैं आप इस तरह के। हो गई हूँ मैं पराई सी अब तो, और न झेली जाती रुसवाई सी अब। हो गई हूँ मैं पराई सी अब तो, और न झेली जाती रुसवाई सी अब तो। पहले संस्कारों में और परंपराओं में भी थी मैं। अभी आपको तमाम बातें बताएगी। माँ बेटे का जो संबंध होता है वो हिंदी उसको जो है पूरा परिभाषित कर सकती, दूसरी नहीं। पहले संस्कारों और परंपराओं में थी मैं, नानी दादी की लोरियों में, नानी दादी की लोरियों में और दुलारों में भी थी मैं। नानी दादी की लोरियों में और दुलारों में भी थी मैं। हिंदी नहीं वो काम किया है, दूसरी कोई भाषा नहीं कर सकती। नानी दादी की लोरियों और दुलारों में थी मैं। शिक्षा व्यवहार लिपि और अखबारों में थी मैं। भ्रंग जी, शिक्षा व्यवहार लिपि और अखबारों में थी मैं। तोतली बोली बुढ़ापे का सहारा थी मैं। तोतली बोली और बुढ़ापे का सहारा थी मैं। लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाता। हिंदी की करुणा देखिए, हिंदी की मार्मिकता देखिए। हिंदी हमसे चाह क्या रही है, मातृभाषा हमारी, लेकिन जबान पे नहीं चढ़ी है। लेकिन अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या अभी भी है मुझसे वो पहले वाला नाता? हिंदी सवाल दाग रही है आप पे। मुझसे अब और नहीं सहा जाता, क्या अभी भी है पहले वाला वो है नाता? अब पहले वाली बात कहाँ है? मन को रख रही है हिंदी। अब पहले वाली बात कहाँ है? छोड़ मातृभाषा को विदेशी बोली जो अपना ली है। छोड़ मातृभाषा को विदेशी बोली जो अपना ली है। ए अनुज जिसको निज भाषा का ज्ञान नहीं है। अनीता जी, ए अनुज जिसको निज भाषा का ज्ञान नहीं है, उसका सर्वत्र लुट चुका है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उसका सर्वत्र लुट चुका है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने पार्टिसिपेट किया है। आगे भी ग्लोब दर्पण परिवार JDU आपसे समय समय से आपकी उपस्थिति घर में उपस्थिति की अपेक्षा करता रहेगा और आपका आशीर्वाद मिल सके इसके लिए हम आपको आके वंदन कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति को वंदन। आप आए, आपने अपने पाठ रखे। कोई ग्लोब दर्पण परिवार से अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी कविगणों की ओर से ग्लोब दर्पण का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस बारीकी से आपने संचालन किया है आज के कार्यक्रम का वो अद्वितीय है। आपने जो अपने आप को अंतिम पायदान बताया है, तो अंतिम पायदान के लिए मैं कह दूं कि अंतिम पायदान के बगैर शिखर नहीं मिलता है। सही बात। और उसी शिखर पर आपने आज की काव्य गोष्ठी को पहुंचाया है। हम सभी कविगण आपके बहुत बहुत आभार। सभी